दिव्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज में दिव्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा कारण जहाज में दिव्य हो मोक्ष के मालका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाले को मुखे हृदय हरि नाम नितपत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखी राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करू प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक जिनके पद रज परस नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम राम सा। खंड पिंड ब्रह्मांड का अंग चल रहा है। भगवत वचन के माध्यम से भगवान स्वयं फरमा रहे सद्गुरु को निमित्त बनाकर सद्गुरु के रूप में परमात्मा स्वयं इस धराधाम पर नित्य अवतार लेकर अवतरित हुए और फरमा रहे हैं भूलो मति और भरमा माए रट निजे नाम संता संग जाए। क्या कह रहे हैं भगवान परमात्मा स्वयं कह रहे कि आप संतों के साथ जाओ, संतों के संग करो, सत का संग करो और संत जो ज्ञान बख्शिश करे, जो निज नाम बख्शिश करे वो मेरा ही नाम है। नेंचर खांडो सुन होई नाम ब्रह्म को कहे न कोई सो नेंचर दे मुझताई सद्गुरु भेजा या जुगम। वो स्वयं मेरा ही स्वरूप है। ये केवल इसे नाम ही नहीं समझो, ये खास निज नाम है जो मेरा सच्चा स्वरूप है। इस सच्चे स्वरूप की रटना कर भूलो मति और भरमा माई। इसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं वो सब भरम है। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा भरम करम दुनिया सु न्यारा जहाँ सु रहो लिवलाई कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। एक राम जी का नाम ही पाप पुण्य से रहित है, भरम कर्म से रहित है। इसके अलावा जो भी करनी और क्रिया करने में आती है, किससे सुकृत बनता है, किससे दुकृत बनता है, किससे पुण्य बनता है, किससे पाप बनता है। तो इस पाप पुण्य दोनों से अलग जो चीज़ है उस चीज़ को रट लो, उस चीज़ को पकड़ लो तो ये आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, पाप पुण्य से रहित हो जाएगी। तो इसके अलावा जो भी है भूलो मति और भरमा माए, इसके अलावा जो भी चीज़ है वो सब भरम है। इसीलिए भरम के अंदर भूलना नहीं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, हम जो करनी कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं उससे। मतलब करनी और क्रिया से कर्मों का बंधन कटता नहीं है तो मोक्ष कैसे होगा? जब तक कर्म बाकी रहेंगे तब तक तो मोक्ष होना नहीं है। तो भूलो मति और भरमा माए रट निज नाम संता संग जाए। इस प्रकार से संतों के साथ जाकर निज नाम की रटना कर लो, संतों से नाम दान लेकर, संतों से नाम का भेद लेकर और राम जी के नाम का सुमरन करो। भेद सहित ज्ञान घट आवे प्रेम भाव नैचो मन पावे मोक्ष मिलन की यही है उपाय दूजी नहीं शिष्ट के माई। महाराज फरमाने कि दूसरा और कोई उपाय नहीं है इसके अलावा संतों का संग करके ऐसा निज नाम की भक्ति कोई धारण कर ले
तो वो परमात्मा पद को प्राप्त कर ले। परमात्मा पद उससे दूर नहीं है। और क्या फरमा रहे हैं भगवत वचन के माध्यम से? भगवान स्वयं फरमा रहे हैं, भगवत वाणी है, मैं ही गुरु संत में ही सत्य स्वरूप, जाने एह दोनों अनुरूप अनूप। मैं ही गुरु के रूप में अवतरित हुआ हूँ, और यही जो है सदगुरु आपको जो भेद दे रहे निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, यही सत्य स्वरूप है मेरा। ये सच्चे स्वरूप के आप दर्शन करो अपने गट के भीतर, ये आनंद स्वरूप दर्शन है। तो मैं ही गुरु संत में ही सत्य स्वरूप, मैं ही संतों के रूप में अवतरित हुआ हूँ, और मैं ही गुरु के रूप में अवतरित हुआ हूँ। और ये सत्स्वरूप जो सदगुरु बता रहे हैं, आपको भेद दे रहे हैं, जो सत्स्वरूप का निज नाम जागृत होता है, वो सच्चा मेरा स्वरूप है। तो जाने यह दोनों रूप अनूप, ये मेरे दोनों रूपों को जानो, ये मेरे दोनों अनुपम रूप है। कौन कह रहे हैं? भगवान स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि संत और सदगुरु जो प्राप्त होते हैं शरीरधारी, वो सब मेरे ही रूप है। ये मेरे रूप को भी पहचानो। इस मेरे रूप को जब तक नहीं पहचानोगे तब तक आप मेरा ज्ञान धारण नहीं कर सकते, तब तक मेरा ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। जब तक आपके संतों और सदगुरु के अंदर भगवत बुद्धि नहीं आएगी, केवल मनुष्य बुद्धि रहेगी, तो मनुष्य बुद्धि से ज्ञान मिलने वाला नहीं है। भगवत बुद्धि जिस दिन प्राप्त हो जाएगी कि ये दर्शन में भगवान के स्वयं परमात्मा है, परमात्मा के ही दर्शन कर रहा हूँ, और ये परमात्मा का ही भेद दे रहे हैं, तो परमात्मा का भेद ऐसा प्राप्त करके, और ऐसा सस्वरूप का भेद तभी प्राप्त होगा जब भगवत बुद्धि आपके अंदर आएगी। बिना भगवत बुद्धि के ऐसा परमात्मा का भेद मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा स्वयं कह रहे हैं भगवत वचनों के माध्यम से कि मैं ही गुरु संत में ही सत्स्वरूप, जाने यह दोनों रूप अनूप। ये मेरे दोनों अनुपम रूपों को जो जान ले वो परम पद का वासी हो जाएगा। इस अनुपम रूप को जो नहीं जानेगा वो परम पद का वासी नहीं हो सकता, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं संतों के पास। वो ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान श्रवण करेगा ही नहीं जब तक भगवत बुद्धि नहीं आएगी। तो उसे वेद कैसे मिलेगा, और वेद नहीं मिलेगा तो परम पद कैसे मिलेगा? सवाल ही नहीं मिलने का। और क्या फरमा रहे हैं भगवत वचनों में स्वयं परमात्मा? धरी में ए संता की दे, धरी में ए संता की दे, बरसे है बादल जूं में है। ये मैंने ही स्वयं संतों की देह धर कर आया हूँ, और मैं ही बादल बन के बारिश कर रहा हूँ। बादल तो क्या हो गया? देह। संतों की देह है वो बादल, और जो संतों के वचन है वो बारिश। तो ये बारिश कौन कर रहा हूँ? मैं ही कर रहा हूँ। परमात्मा कह रहे हैं कि धरी में ए संता की देह, ये देह जो धरी है मैंने संतों की, मेरी ही देह समझो इसे आप, सामान्य मनुष्य की देह मत समझो। संतों की देह मेरी ही देह है। धरी में ए संता की देह, बरसे है बादल जो में है। जिस प्रकार से बादल में बरसाते हैं, इसी प्रकार से संतों के रूप में मैं ज्ञान की बारिश करता हूँ। कौन करता? कौन करते हैं बारिश? परमात्मा स्वयं करते हैं संतों को बादल बना के। संत बादल है, और जो बारिश बरस रही है वो ज्ञान की बारिश परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। ये सब भगवत वचन है, जो संतों के मुखारबिंद से निकले हुए वचन है, केवल भगवंतों के मुखारबिंद से निकले हुए वचन है, अणबे के वचन है, अणबे की वाणी है, वो सब भगवत वचन है। परमात्मा के ज्ञान की बारिश संतों के माध्यम से संतों को बादल बनाकर कर रहे, परमात्मा स्वयं कर रहे। धरियो बप जीव चितावण काज, गुरु एक संत हमारो ही साज। और क्या फरमा रहे हैं भगवान कि धरियो बप जीव चितावण काज, मैंने ही ये जीव शरीर धारण किया, बप धारण किया, बप यानी शरीर। धरियो बप जीव चितावण काज, क्यों किया? कि जीवों को चेताने के लिए। जीव यहाँ पुकार कर रहे थे मेरे को पुकार रहे थे कि यहाँ जम की ज्वाला से हम त्रस्त हो गए। जम हमें बहुत कष्ट भुगता रहा है, अनेक बार जन्म मरण में डाल रहा है, और अनेक को कष्ट दे रहा है। तो धरियो बप जीव चेतावण काज, इसीलिए मैं संतों की देह धर कर आया, नित्य अवतार के रूप में अवतरित होकर आया, स्वयं परमात्मा अवतरित होकर आए। तो धरियो बप जीव चेतावण काज, जीवों को चेताने के लिए ही आया। और गुरु एक संत हमारो ही साज, जो गुरु के रूप में है और जो संत के रूप में है, ये हमारा ही साज है। साज मतलब हमारा उपकरण है, साज ना बजाने का।
साज, साजा बाजा ये सब बजाने के उपकरण होते हैं, साधन, साधन, हाँ इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये जो संत आए हैं और गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में जो देह धर कर आए, ये हमारे उपकरण हैं, ये हमारे साधन हैं। इनके माध्यम से हम जो है जीवों को चेताते हैं। इनका ये साज से हम इन जीवों को चेताते हैं। अब उनके ज्ञान का प्रचार ज्ञान का ऐसा भगवत ज्ञान का प्रचार प्रसार इन संतों के माध्यम से हम करवाते हैं। कौन करवाते हैं? परमात्मा करवाते हैं। तो धर्यो बप जीव चेतावण काज, गुरु एक संत हमारो ही साज। तो इसमें हमारा ही रूप देखना, इसमें सामान्य मनुष्य बुद्धि नहीं रखना, बाँचने वाला मत समझना है कि केवल बाँचने वाला ही है। जो ऐसा केवल्य का ज्ञान बख्शिश कर रहा है वो परमात्मा के वचन कह रहा है। तो धर्यो बप जीव चेतावण काज, गुरु एक संत हमारो ही साज, और बोले मुख साध हमारी बाण। जो भी ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान बोल रहे, केवली भगवंत संत सदगुरु, वो हमारे ही भगवत वचनों का उच्चारण कर रहे हैं। जैसा मैं बुला रहा हूँ वैसे वो बोल रहे हैं, जैसे मैं प्रेरणा दे रहा हूँ वैसे वो वचन उच्चारित कर रहे हैं। इसमें उनका कोई वचन है नहीं, इसलिए अणबे की वाणी है। तो बोले मुख साध हमारी बाण, जो भी साधना करने वाले जन हैं वो हमारी ही वाणी बोलते हैं, हमारे ही वचनों का उच्चारण करते हैं। अंदर से वचनों का प्रस्फुरण मैं ही करता हूँ, अंदर से प्रेरणा मैं ही देता हूँ। तो जैसे जैसे मैं प्रेरणा देता हूँ, जैसे जैसे वचन मैं बुलाता हूँ, वैसे वैसे वचन वो संत बोलते हैं। जिस प्रकार से बजाने वाला कोई बाजे को जैसे बजाएगा वैसे तो बाजेगा, वाद्य यंत्र है वो। तो वाद्य यंत्र को जैसे कोई अच्छा बजाने वाला हो तो अच्छी आवाज़ आती है, और किसको बजाना नहीं आता हो तो आवाज़ अच्छी नहीं आती, बेसुरी आती है। तो ये संत और ये जो साध है, गुरु है, ये सब हमारे वाद्य यंत्र हैं। इन सब वाद्य यंत्रों को मैं बजाता हूँ, बुलाने वाला मैं हूँ। तो जो वाणी बोल रहे हैं संत और साध, वो सब मेरी ही वाणी बोल रहे हैं। बोले मुख साध हमारी बाण, ऐसे संत जीव जगावे हैं। इस प्रकार से संत सदगुरु गुरु जीवों को जगाने आते हैं, और उनको और उनके रूप में मैं ही बोलता हूँ सब कुछ। उदारू हूँ तारू हूँ करूँ मैं सहाय, राखू हूँ बिड़द संता को जगमाए। क्या करते? जो संतों के मुख से निकली हुई वाणी है, तो ऐसा संतों का बिड़द क्या है? क्या बिड़द लेके भेजा संतों का? ब्रह्मा रचियो, हाँ, ब्रह्मा रचियो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचियो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, और संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण। जीवों के उद्धार का बिड़द है संतों का। तो उद्धारू हूँ तारू हूँ करूँ मैं सहाय, ये सब कुछ करता तो मैं ही हूँ। उद्धार करने का कार्य, तारने का कार्य संत नहीं करते, करता मैं हूँ। मैं मतलब परमात्मा, सब कुछ परमात्मा करते हैं, वो संतों को निमित्त बनाते हैं। तो राखू हूँ बिड़द संता को जगमाए। अब बिड़द किसका रखता हूँ मैं? संतों का। हाँ, संतों का बिड़द इस जग के अंदर रखता हूँ कि भाई आप संत सदगुरु के पास गए तो तारेगा 33 सदगुरु तारेगा, इस भवसागर के माय पार उतारेगा। ऐसा बिड़द मैं उनका रखता हूँ, नाम मैं उनका रखता हूँ, लेकिन तारता तो मैं ही, उनके नाम से मैं तारता हूँ। तो बिड़द तो उनका बचता है, यश कीर्ति तो उनकी बढ़ती है, उजियागर तो संत होते हैं तीनों लोकों के अंदर, लेकिन तारता मैं हूँ। ये रहस्य की बात, भाई तारता तो मैं हूँ, लेकिन बिड़द संतों का रखता हूँ, बिड़द संतों का बचता है कि भाई देखो संत कैसे पहुँचे हुए हैं, ऐसा अणबे का ज्ञान हमको बख्शिश किया कि जिससे हमें ऐसा आनंद प्राप्त हो गया, दुनियात्मक शब्द हमें सुनाई देने लगा। तो ये कौन सुनवाते हैं? परमात्मा ही सुनाते हैं, लेकिन बिड़द संतों का रखते। उधार हूँ तारू हूँ करूँ मैं सहाय, राखू हूँ बिड़द संता को जगमाई। करूँ अब राम जना, कहूँ अब राम जना को देश, सदा रस अमर एको भेष। अब मैं जो है राम जनों का देश बताता हूँ, जो मैंने अलग व्यवस्था की है केवल संतों के रहने के लिए। उस देश का वर्णन करके बताता हूँ कि वो देश हमने कैसा बनाया। कौन कह रहे हैं? परमात्मा कह रहे हैं कि कहूँ अब राम जना को देश। अब मैं राम जनों का देश का वर्णन करके बताता हूँ, जो 3 लोक से बिल्कुल न्यारा है।
3 लोक और 14 भवन से बिल्कुल अलग है। सदा रस अमर एको भेष, वो हमेशा एक रस रहता है, एक जैसा रहता है, परिस्थिति से बदलता नहीं है, देश काल से चेंज नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर काल ही नहीं है, कर्म ही नहीं है, अनुकूल प्रतिकूलता कुछ भी नहीं है वहाँ पर, आनंद एक जैसा है। सदा रस अमर एको भेष, ऐसा एक ही भेष रहता है वहाँ पर, एक ही वातावरण रहता है, एक ही मौसम रहता है, हमेशा वसंत ऋतु बनी रहती है। और वहाँ रहने वाले सब एक ही अवस्था में रहते हैं, 5 साल की बालक अवस्था में। और वहाँ न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, न कोई छोटा है न कोई मोटा है, सब समान उस गुरुपद देश के वासी है और सब वहाँ आनंद के अंदर अवस्थित रहते हैं। साचा गुरु बीरम बिस्वा बीस, तपे सुखदेव के सदा ही शीस। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि उस पद की जो है राम जनों के देश की जो भक्ति करता है तो वो उस पद को प्राप्त कर लेता है और वो अखंडित आनंद में अवस्थित हो जाता है। तो ऐसे अखंडित आनंद की भक्ति देने वाले कौन मिले अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज को कि साचा गुरु बिरम बिस्वा बीस। भाई बिरमदास जी जो है बिस्वा बीस यानी 100% सच्चे गुरु थे, जो उन्होंने ऐसी सत की भक्ति बताई और परमात्मा स्वयं उनके गट के भीतर प्रकट होकर ऐसे भगवत वचनों का उच्चारण बिरमदास जी के माध्यम से करवाया और हमने सुना। साचा गुरु बीरम बिस्वा बीस। तो अब बिरमदास जी में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है मेरे लिए, वो परमात्मा स्वरूप ही है, राम रूप ही है। मैं उन्हें सामान्य मनुष्य नहीं मानता, मैं उन्हें केवल ज्ञान कतने वाला नहीं मानता, वो स्वयं परमात्मा ही है। साचा गुरु बीरम बिस्वा बीस, तपे सुखदेव के सदा ही शीस। महाराज हमारे कि वो हमारे शीश के ऊपर हमेशा उनका वरदस्त है, उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। उनकी कृपा से ही उनके जो ऊर्जा निकलती है उनसे उसी से हमारा जो है विकास हुआ। जिस प्रकार से कुरज पक्षी अंडे दे देता है और अंडे देकर चला जाता है और उसकी सुरता कहाँ रखता है, अंडे में रखता है, तो वो सुरता अंडे में रखने से ही वो अंडे पक जाते हैं। और जो अंडे को भूल जाता है तो वो अंडा खराब हो जाता है, उसमें से फिर बच्चा नहीं निकलता। इसी प्रकार से संत सद्गुरु की जिसके ऊपर दृष्टि होती है, जिस शिष्य के ऊपर, वो शिष्य विलक्षण निकलता है। संत सद्गुरु की सुरता जिस शिष्य के ऊपर होती है वो शिष्य बड़ा विलक्षण होता है। तो वही बात महाराज कह रहे हैं कि तपे सुखदेव के सदा ही शीस। हमारे शीस के ऊपर हमारे सद्गुरु बिरमदास जी की विशेष कृपा हमारे ऊपर अनुभव आ रही है। हमें उनकी गर्मी, हमें उनके ज्ञान की गर्मी हमें अनुभव में आ रही कि वो हमारे ऊपर ऐसी कृपा ज्ञान की बनाए हुए, उनकी सुरता हमारे अंदर लगी रहती है, शिष्यों के अंदर लगी रहती है। और जिस शिष्य में ऐसी सुरता लगी रहती है वो शिष्य का विकास बहुत अच्छा हो जाता है और वो स्वयं परमात्मा रूप ही है, राम रूप ही है। उनमें और राम जी में कोई अंतर है नहीं, उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, वो तो केवल जीवों के कल्याण के लिए ही सारा कार्य कर रहे हैं। ये भगवत वचनों का उच्चारण जीवों को जम की त्रास से छुड़ाने के लिए कर रहे हैं। उनको अपने से शिष्यों से कुछ चाहिए नहीं। घट माही दर्शन दे हूँ मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरो आकार। और क्या फरमा रहे हैं, कौन कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, घट माही दर्शन दे हूँ मम मूरत निराकार, मेरी मूरत निराकार है, आकार में नहीं हूँ मैं, तो मैं घट के भीतर ही दर्शन देता हूँ। मेरे सत्स्वरूप का जो निजी नाम है वही मेरा सच्चा स्वरूप है और उसी रूप में मैं दर्शन देता हूँ और वो निजी नाम से ही आनंद प्राप्त होता है और वो आनंद स्वरूप दर्शन ही मेरे दर्शन है, वो मेरे सच्चे दर्शन है। तो फिर बाहर गुरु उपदेश दे, जो बाहर गुरु उपदेश दे रहे हैं उनका तो आकार दिख रहा है, उनका तो स्वरूप दिख रहा है। तो आप तो कह रहे हैं कि जो घट के भीतर मैं दर्शन देता हूँ वो मेरा निराकार रूप है, लेकिन मेरा साकार रूप भी है। साकार रूप कौन सा, जो गुरु उपदेश दे रहे शरीरधारी, वो मेरा साकार रूप।
जो शरीर धरकर आए वो मेरा ही रूप है। मैं तो निराकार हूँ, मैं तो निरंजन हूँ। लेकिन जो मेरे ज्ञान का उपदेश दे रहे, जो मेरे को प्राप्त करने का उपदेश दे रहे, जो मेरे पद में मिलाने का उपदेश दे रहे, वो मेरा साकार स्वरूप समझो। जब तक ऐसी समझ नहीं होगी तब तक परम पद नहीं मिलेगा। ये साकार और निराकार का भेद है। शरीर तो साकार है और आत्मा अंदर निराकार है, ये दोनों स्वरूप समझो। अपने यही बात चलिए कि साकार और निराकार को, साकार को समझ कर निराकार की प्राप्ति करनी है, तो गुरु पद को समझकर ब्रह्म मिलन का चाव हो तो निराकार की सेव कर। निराकार की सेव क्या? रटना। निराकार की सेव कर आकारी गुरु भाव। जो आकार दिख रहा है, स्वरूप दिख रहा है, उनमें गुरु है। वो गुरु परमात्मा ही है। गुरु और परमात्मा में भेद नहीं करना। सेठ जी यही कहते हैं कि साकार को समझकर यदि निराकार की प्राप्ति करो तो जल्दी प्राप्त होगी। तो घटमाई दर्शन दूं मम मूर्त निकार। भाई मेरी मूर्त तो निराकार है, वो घट के भीतर में सस्वरूप के रूप में दर्शन देता हूँ। लेकिन तुम जो है साकारी से राग द्वेष मत कर लेना। उनको बड़ा बुरा नहीं कह देना, भला बुरा नहीं कह देना। उनके अंदर सामान्य मनुष्य के नहीं समझ लेना कि बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। जो मेरे भगवत वचनों का उच्चारण कर रहा है वो मेरा ही आकार समझना, दूसरे का आकार नहीं समझना। दूसरे का आकार समझोगे तो मेरे भगवत वचन आपके पल्ले नहीं पड़ेंगे। मेरे भगवत वचनों को आप इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे। महत्व कब देंगे? जब गुरु के अंदर परमात्मा का दर्शन होंगे। शरीरधारी गुरु में जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे तब तक शरीरधारी गुरु के वचनों में मैं तो बुद्धि नहीं आएगी। और जब तक मैं तो बुद्धि नहीं आएगी तब तक आप फॉलोअर कैसे बनेंगे? फॉलोअर नहीं बनेंगे तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ज्ञान कैसे प्राप्त होगा तो वो पद कैसे प्राप्त होगा? सारी बातें ऐसे जुड़ी हुई। जब तक ये क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक काम होने वाला नहीं है। तो घटमाई दर्शन देऊं मम मूर्त निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। ये बात समझ। सदगुरु बदन निहार के माही मूर्त देख। क्या करना? सदगुरु बदन निहार के, बदन यानी शरीर। सदगुरु जो शरीरधारी सदगुरु है, आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज, इनका बदन निहारो। बदन यानी शरीर, देह को निहारो। निहार कर क्या करो कि इनके भीतर मेरा ही स्वरूप समझो कि मैं ही इनके भीतर प्रकट होकर आया हूँ। ऐसा स्वरूप नहीं समझोगे तो इनको सामान्य आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज को सामान्य मनुष्य समझ लिया, सामान्य बाँचने वाला समझ लिया, या सामान्य कोई जो है ऐसे ही समझ लिया, तो फिर उनके ज्ञान को आप धारण नहीं कर पाएंगे। सामान्य ब्राह्मण समझ लिया तो उनके ज्ञान को आप कैसे धारण करोगे? भाई ये तो आते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण फिरते हैं, तो उनके ज्ञान को धारण नहीं कर पाओगे जब तक परमात्मा बुद्धि नहीं आएगी। तो सदगुरु बदन निहार के, तो इस प्रकार से सदगुरु का बदन जैसे आप देखो, उनका शरीर देखो, उनका आकार देखो, उनका स्वरूप देखो, वो आकार मेरा ही आकार है, दूसरा का आकार नहीं समझना। सदगुरु बदन निहार के माही मूर्त देख, उनके अंदर मेरी ही मूर्त को देख। वो स्वयं मेरा ही स्वरूप है, दूसरे का स्वरूप नहीं है। सदगुरु बदन निहार के माही मूर्त देख, दोनों एक स्वरूप ही है। मैं तो सदगुरु एक, क्या कह रहे हैं भगवान? मैं और सदगुरु तो एक ही हूँ, अलग नहीं है। तुम भेद मत कर लेना। केश बराबर हाथ रो, जेंस राखे कोई, तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो। ऐसी कुदरत है कि इसमें केश बराबर आतरा भी कोई रखे, उसको सामान्य मनुष्य समझ ले, परमात्मा नहीं समझे, तो ये उनकी कृपा बनने वाली नहीं है। भगवत वचनों की कृपा नहीं बनेगी। सत्य स्वरूप क्यों नाम है, सदा रहे सो सत, असत सब चल जाएगा, यूं बोलिया भगवंत। क्या फरमा रहे कि उसका नाम सत्स्वरूप क्यों है? जो सद्गुरु भेद देते हैं, जिससे निज नाम जागृत होता है, उसका सत्स्वरूप नाम क्यों है? सत्य स्वरूप क्यों नाम है? सदा रहे सो सत, क्योंकि वो हमेशा सत रहता है। एक बार प्राप्त होने के बाद जाता नहीं। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, और नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नाही। वो सत्य स्वरूप क्यों नाम है, सदा रहे सो सत, वो हमेशा सत रहने वाला। ये शरीर रहे नहीं रहे, ये शरीर तो जाने ही वाला है, थोड़े से समय के लिए मिला है। और किसके लिए मिला है? सत्स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मिला है। ऐसा सत्स्वरूप प्राप्त हो जाएगा तो इसके अंदर शरीर की अपेक्षा नहीं। ये शरीर से न्यारा है, इसके अंदर श्वासों की अपेक्षा नहीं, श्वासों से न्यारा है।
श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई। ये तो ऐसी अमोलक वस्तु है जो आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में अनुभव करती है, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं है। जब तक शरीर रहे तब तक आनंद में अवस्थित रहती है, और जब शरीर छूट जाएगा तब ये आत्मा आनंद में जाकर अवस्थित हो जाएगी इस सत्स्वरूप के साथ। जब तक ये सत्स्वरूप नहीं मिलेगा तब तक ये आत्मा आनंद में जाकर अवस्थित होने वाली नहीं है। तो सत्स्वरूप जीते जी मिलेगा, यही जीवित मुक्ति है, जीते जी मोक्ष यही है। जब तक ऐसा सत्स्वरूप का ज्ञान नहीं हो, परमात्मा के सच्चे स्वरूप के दर्शन नहीं हो, और परमात्मा के सच्चे स्वरूप को बताने वाले संत सद्गुरु नहीं मिले, जो कि परमात्मा का ही स्वरूप है, तब तक ऐसा ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं। तो सत्य स्वरूप क्यों नाम है? सदा रहे सो सत्य, क्योंकि हमेशा सत्य रहता है। ये खंडित नहीं होता, अखंडित है। असत सब चल जाएगा, और जो भी असत है, झूठा है, वो सब चल जाएगा। जो कल था आज नहीं है, जो आज है कल नहीं रहेगा, वो सब असत है, वो सब चल जाएगा। असत सब चल जाएगा, यूँ बोलिया भगवत। इसीलिए भगवान बोले कि असत के लिए आसक्त मत हो, असत की उपासना मत करो, असत सब झूठ है। जो सत्य स्वरूप मेरा है उस सत्स्वरूप की उपासना करो। उपासना तो उसी की करनी है जो सत्स्वरूप है, तब आपको सत्स्वरूप का पद प्राप्त होगा। जब तक सत्स्वरूप की उपासना नहीं होगी तब तक असत के साथ लगे रहोगे। और असत क्या है? 3 लोक, भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण बहुत त्रासा। ये 3 लोक और 14 भवनों तक तो सब असत है, कुछ भी सत नहीं है। ये सब असत क्यों है? क्योंकि ये सब काल का ग्रास है। काल सभी को खाई जाने वाला, किसी को बगसने वाला नहीं, किसी को छोड़ने वाला नहीं। एक सद्गुरु की मेहर हो जाए, ऐसा सत्स्वरूप का परमात्मा का दर्शन घट के भीतर हो जाए, तो वो आत्मा सत्स्वरूप के पद को प्राप्त कर लेगी और वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगी। फिर वो वहाँ से उसे वापस जन्म धर के आने की आवश्यकता नहीं न रह जाएगी। तो क्या फरमा रहे महाराज? चल हंसा जहाँ जाइए, जहाँ राम जना को देश, आवागमन न अवतरे, अमर एक को बेस। इसीलिए सब हंसों को कह रहे हैं, सब हंसवती आत्माओं को कह रहे हैं कि ऐसे सच्चे केवली भगवंतों का, संतों का ज्ञान, भगवत वचन जो मेरे वचन है, ऐसे वचनों के ज्ञान को धारण करते हुए, भगवत बुद्धि रखते हुए, उनमें उनके अंदर आस्था, विश्वास, दृढ़ता, मजबूती रखते हुए उस अमर देश को प्राप्त कर लो। चल हंसा जहाँ जाइए, वहाँ जाइए। कहाँ जाना है? चल हंसा जहाँ जाइए, जहाँ राम जना को देश। वो चौथे लोक को जो मैंने बसाया है, उस चौथे लोक में चले जाओ, उस संतों के देश में चले जाओ, उस रामजनों के देश में चले जाओ, जिसका वर्णन परमात्मा ने संतों के लिए विशेष रूप से व्यवस्था बना रखी है कि जो संत है वो सब विशेष एक स्थान पर रहेंगे, चौथे लोक में रहेंगे। और संतों के अलावा जो भी है वो उनके लिए 3 लोक है। तो चल हंसा जहाँ जाइए, जिसके अंदर ऐसी हंसवृत्ति आ गई, जिनको सद्गुरु का ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया, सार क्या है, सार क्या है, उसका पता चल गया कि भाई सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सत्य तो केवल हरि का भजन है, बाकी संसार पूरा सपने के समान है। तो झूठे सपने के समान संसार के लिए क्यों अपने समय को व्यर्थ गंवाएं। ऐसे संतों के देश में चले जावें जहाँ आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं है। क्योंकि संसार के साथ लगे रहेंगे तो सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो काल पास क्यों पढ़ना। तो चल हंसा जहाँ जाइए, जहाँ राम जना को देश। ऐसे रामजनों के देश में चले जाओ और आवागमन न उतरे। वापस वहाँ जाने के बाद आवागमन में नहीं आओगे, वापस नहीं आओगे जन्म मरण में। आवागमन न उतरे, अमर एको वेश। वहाँ का जो है अमर बेक है, वहाँ का वेश अमर वेश है। यहीं से संतों का अमर वेश धारण करके वहाँ जाओगे। आत्मा अपना असत भेक उतार कर सत भेक को धारण करेंगे। यहाँ पर असत भेक क्या है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये चारों असत भेक। इन असत भेक को उतार कर सत वेश धारण कर ले, सत वस्त्र धारण कर ले, ऐसे सत जल से स्नान कर ले और सतलोक के अंदर चला जाए। तब जाके जो है महाराज में वापस वहाँ से आने की रीत नहीं है। अदर देश ऊंचो सबे लोक छाया,
अदर देश ऊंचो सबे लोक छाया, खंड पिंड ब्रह्मांड उन हेटे आया। महाराज कहें वो अदर देश कहाँ है? अदर देश ऊंचो सबे, सबसे ऊंचा देश, उसके ऊपर और कोई देश ही नहीं है। वो सर्वोत्तम पद है, वो श्रेष्ठ पद है, नीका पद है। उस पद के ऊपर और कोई पद नहीं, उसके आगे और कोई पद नहीं है, उसके आगे जाने का और कोई चीज है नहीं। सबसे आगे वही है, सबसे ऊपर वही, सबसे श्रेष्ठ वही है। तो अदर देश ऊंचो सबे लोक छाया, वो सारे लोक उसकी छाया में, वो सबसे ऊंचा, और जितने भी लोक हैं वो सब उसकी छाया में, वो सब उसके हेटे। छाया का मतलब नीचे। और खंड पिंड ब्रह्मांड उन हेटे आया, इसीलिए महाराज में ये खंड पिंड ब्रह्मांड भी उनके हेटे। ये अदर देश ऊपर है और ये शरीर के अंदर खंड पिंड ब्रह्मांड उसके हेटे है। और यहाँ पर स्वर्ग, मध्य और पाताल ये उसके हेटे है। और वो चौथा लोक बिल्कुल 3 लोकों से अलग है, न्यारा है। अखी अमर एको नहीं काल आवे, तिहों लोक 14 सबे काल खावे। देखो वो कैसा है, अक्षय है, अमर है और एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है कोई, उसकी तुलना में कोई नहीं है, उसकी बराबरी में कोई नहीं है, वो केवल है, ओनली है, एक ही है। अखी अमर एको नहीं काल आवे, वहाँ पर जाने के बाद आने की रीत नहीं है, वहाँ पर जाने के बाद छोड़ने की रीत नहीं है। अनिश्चित काल के लिए वहाँ तक रह सकते हैं। कितने ही युग बीत जाए, कितनी बार सृष्टि रचना में आ जाए, कितनी बार सृष्टि महाप्रलय में चली जाए, 43,20,000 वर्षों की कितनी ही चौकड़ियाँ बीत जाए, उतने वर्षों तक आप वहाँ रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ वर्ष की गणना ही नहीं है। काल ही नहीं है तो गणना कहाँ पे? गणना तो काल की होती है सब। तो नहीं काल आवे, वहाँ कैलेंडर ही नहीं है, वहाँ तिथि मिति नहीं है, वहाँ वार ही नहीं है, न वहाँ 11 से न पूनम में कुछ भी नहीं है वहाँ। नहीं काल आवे तिहूँ लोक 14 सबे काल खावे। मतलब में 3 लोग 14 भवनों में रहने वाले को तो सबको काल खा ही जाता है, लेकिन वहाँ काल है ही नहीं, गणना ही नहीं है काल की, कोई समय घड़ी नहीं है वहाँ पर। यहाँ तो सबको घड़ी के अनुसार चलना पड़ता है, थोड़े से भी घड़ी के अनुसार नहीं चले तो सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। लेकिन वहाँ घड़ी के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं है। जिनको यहाँ पे घड़ी के अनुसार चलने की आदत नहीं है वो वहाँ चले जाओ। महाराज फरमाने वहाँ घड़ी है ही नहीं, काल है नहीं, अनंत समय तक आनंद में अवस्थित रह सकते हैं वहाँ पर। तो अखी अमर एको, यहाँ तो घड़ी के अनुसार चलना पड़ेगा। यहाँ जब तक क्यों काल है, यहाँ पर सबका समय निश्चित है, तो आपको क्या करना क्या नहीं करना वो निश्चित समय से नहीं करोगे तो सारा काम बिगड़ जाएगा। लेकिन आप इस काल से बाहर होना चाहते हो, समय से बाहर होना चाहते हो, तो उस देश में चले जाओ। अखी अमर ऐसो नहीं काल आवे, तिहूँ लोक 14 सबे काल खावे। यहाँ पर क्षण को व्यवस्थित कर लोगे, यहाँ पर घड़ी के अनुसार चलोगे, तब वहाँ पहुँच पाओगे, इसके बिना नहीं पहुँच पाओगे। यहाँ पर सब चीज़ें व्यवस्थित करनी पड़ेगी। भजन के समय में भजन, बाकी सब कार्य अपने अपने समय के अनुसार जब तक नहीं करोगे तब तक उस देश की प्राप्ति होने वाली नहीं। यहाँ समय खराब कर दोगे तो वो देश प्राप्त होने वाला नहीं। यहाँ समय आपको लिमिटेड मिला है और ये बेशकीमती समय है। इस बेशकीमती समय का एक क्षण भी खराब नहीं करना, एक क्षण को भी वेस्ट नहीं करना। एक क्षण भी वेस्ट किया तो एक क्षण के अंदर कितना नुकसान होता है? 18 करोड़ नाम का नुकसान होता है। अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़। 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में होती है। 4 सेकंड में एक श्वास आता। तो इतने 70 करोड़ की कमाई को छोड़कर यहाँ क्षण वेस्ट नहीं करना। एक क्षण भी, एक पलक फुरुके उतना समय भी वेस्ट नहीं करके तो वो पद प्राप्त होगा। वो चौथा पद तभी मिलेगा। तो महाराज में चल हंसा उन देश समंजा मोती है। चल हंसा उन देश समंद जामोती है। चल हंसा उन देश समंद जामोती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशिबान होते उजियाला।
ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशिबान होते उजियाला। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। जब चलने की करूं तैयारी, डूब दिया जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की करूं तैयारी, डूब दिया जाल पड़ा अति भारी। जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है, जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। चाल पड़ी डूब जा सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। चाल पड़ी डूब जा सब छूटी, पिछली गेल कुटुंब की छूटी। मन में किया विचार 5 जन सूती है, मन में किया विचार 5 जन सूती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। जाय किया सागर परवासा, फिर नहीं आवन की आशा। जाय किया सागर परवासा, फिर नहीं आवन की आशा। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है, कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है, चल हंसा उन देश संबंध जा मोती है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम।